क्या दिल्ली एनसीआर में खोले जाएंगे स्कूल? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? दिल्ली स्कूल क्लोज्ड। दिल्ली एनसीआर में स्कूल फिर से खुल सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को फिजिकली क्लास दोबारा शुरू करने पर विचार करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मिड डे मील और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच की कमी की तरफ ध्यान दिलाया। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ग्रेड 4 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। वहीं स्कूल खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्कूलों को फिलहाल खोलना या नहीं इस मामले पर अब CAQM आगे तय करेगा। कोर्ट ने कहा है कि कई स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन क्लास लेने के दौरान मिड डे मील और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी है। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिन ऑक्स्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के पास घर पर एयर प्योरीफायर नहीं है, तो इसलिए घर पर रहने वाले व स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बहुत ज्यादा अंतर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि दिल्ली एनसीआर में GRP 4 के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक वह इस बात पर संतुष्ट नहीं हो जाए कि AQI के स्तर में लगातार कमी आ रही है, तब तक वे GRP के तीसरे या दूसरे को लागू करने का आदेश नहीं दे सकते। बेंच ने ग्रेड 4 से प्रभावित समाज के वर्ग, विशेष रूप से मजदूर और दिहाड़ी मजदूर पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जहां जहां निर्माण पर रोक है वहां दोबारा लेबर सेस के रूप में एकत्र पैसे का उपयोग मजदूर के निर्वाह के लिए किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक दिल्ली सरकार के ग्रेड 4 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और ऐसे ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी जो प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग को फटकार लगाई और पूछा कि 23 पॉइंट्स पर लापरवाही क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली के 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिस को चौकी बनाने के निर्देश दिए थे और ट्रक जैसे भारी वाहनों के 13 एंट्री पॉइंट पर CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग और इसके ब्यौरा मांगा था। इस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि कई पॉइंट्स पर बैरिकेड्स तक नहीं थे और कई पॉइंट्स पर तो स्टाफ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली में अभी AQI 600 पर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रिपोर्ट दिखाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना हम कह नहीं सकते कि अभी कोई जांच बिंदु नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे चेक पोस्ट जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि एंट्री पॉइंट पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से कोई कर्मी नहीं था। वहां चेकिंग हो रही थी, लेकिन ये कितना प्रभावी था ये देखना। उन्होंने कहा, हमने सभी 83 चेक पॉइंट देखे। वहां ट्रकों को रोकने के लिए पुलिस वाले बीच सड़क पर कूद रहे थे। पुलिस कर्मियों को भी जान के खतरे में थे क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करना और अन्य पर नहीं तैनात करना लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ठीक है, फिर हम दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक प्रवेश बिंदु को ग्रेड 4 के तहत कवर किया गया था। हम CAQM से यहाँ बताई गई सभी एजेंसियों का कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही उन पर मुकदमा चलाने के लिए कहेंगे। चेन्नई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए स्पेन ट्रिप पर भेजा है। कंपनी में लगभग 1000 कर्मचारियों की ट्रिप का पूरा खर्चा भी उठाया है।